हेलो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ने कल की वीडियोस देखी होगी और आज के दिन प्रॉफिट भी बनाया होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के बारे में, और बैंक निफ्टी ने उसी तरीके से बिहेव किया। ये लेवल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जैसा एक्ट करेगा, और वैसा ही हुआ। बैंक निफ्टी यहाँ तक आया, ये लेवल तक, इस लेवल तक आया, और इस लेवल के बाद सीधा रिवर्सल हो गया, जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आज के दिन हायर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाके क्लोजिंग दी। ये इसका हाई रेजिस्टेंस जोन के आजू बाजू है। तो अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो साफ मैंने बोला था इस जगह पे जैसे ही आएगा इस एरिया में, ठीक है, ये एरिया इसके लिए डिमांड जोन जैसा काम करता है, क्योंकि ये पहले यहाँ ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, यहाँ से सेलिंग हुई थी, तब यहाँ पे वापस से सपोर्ट मिला था, और इस बार भी गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन के साथ यहाँ पे सीधा सीधा क्या हुआ, ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, क्योंकि डिमांड जोन था तो यहाँ से बाइंग आना तय था। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। जो हमने कल डिस्कस किया था वो आज के दिन आपको काम आया होगा। अब बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी इस हायर लेवल के आजू बाजू दी, ठीक है, ये लेवल, ठीक है, ये कहीं इसका ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जोन है। जो ये कल की क्लोजिंग थी और ये आज की क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट उसके आजू बाजू है। ठीक है, तो ये अब रेजिस्टेंस जोन के आजू बाजू क्लोजिंग देखे गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं, क्योंकि वन टाइम, टू टाइम, एंड दिस इज थर्ड टाइम। अगर सपोज करो कल यहीं पे फ्लैट ओपन हो जाता है और धीरे से स्लोली स्लोली यहाँ से ऐसे करके ये ब्रेकआउट देता है, आपको बाइंग तभी करनी है जब इस लेवल के ऊपर पहुंचेगा। ये लेवल आता है 54,200। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। 54,200 के ऊपर आपको बाइंग करनी है बैंक निफ्टी में। ठीक है, और यहाँ पे आपको 20 से 40 पॉइंट का एसएल देना है, 20 से 40 पॉइंट का एसएल, और आपका टारगेट 40 से 80 पॉइंट का रहेगा। ये आपका एसएल पॉइंट हो गया। आप कौन से सी में चढ़ेंगे? 54,300 के सी में आप चढ़ सकते हैं, अगर इसके ऊपर 5 मिनट का कोई भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है तो। आई होप वेरी क्लियर अबाउट द बैंक निफ्टी वेन टू बाई। स्लोली स्लोली यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है और 54,200 के ऊपर जाता है, तो 54,300 की सी आप ले सकते हो, 20 से 40 पॉइंट का एसएल, और उसके बाद आप ये एसएल रखना, और 40 से 80 पॉइंट का टारगेट लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। बट इसके ब्रेकआउट के बाद आपको 5 मिनट तक वेट करना है। 5 मिनट की कैंडल, बुलिश कैंडल आपको क्लोज होते हुए दिखाई दे, वरना कहीं आपको ट्रैप करके वापस इस लेवल पे ना ले आए। ठीक है, अगर यहाँ से ट्रैप करेगी तो सीधा इस लेवल पे आके वो ब्रेक लेगी। तो इससे क्या हो जाता है, आपका एसएल आपने रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं एसएल रखा है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर सपोज करो ये लेवल नहीं होता और गैप डाउन हो जाती, ये तो सिचुएशन आएगी फ्लैट ओपन होगा, तो अगर गैप डाउन होता है तो ये लेवल जिसमें आज बॉक्स फॉर्मेशन हुआ है, ये लेवल कहीं ना कहीं आपका स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन जैसा डिमांड करेगा। अगर गैप डाउन होता और 54,020 से लेके 53,950, ये लेवल और ये लेवल आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जैसा एक्ट करेगा। इसमें जैसे ही गैप डाउन अगर ओपन होता है तो यहाँ से वापस से बाइंग हमें आती हुई मिलेगी, और यहाँ से आपको बाइंग ही करना, और बाइंग के लिए यहाँ तक का टारगेट लेके चलना फिलहाल के लिए। इसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बड़ी रैली आते हुए दिखाई देगी, अगर आप 54,200 तक होल्ड करते हो। अब एसएल ट्रेल करके होल्ड ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर गैप अप हो गया, ये तो हमने सिचुएशन बात करी जब गैप डाउन होगा, गैप अप हो गया इस लेवल पे, इस लेवल के ऊपर, तो आप अगर गैप अप होता है तो यहाँ के ओपन होगा ये एरिया में, तो यहाँ से आपको पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक के वेट के बाद, ठीक है, पुल बैक के वेट के बाद 5 मिनट में कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है, जैसे कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाता है, ठीक है, इस तरीके का कोई पेटा, और इसके ऊपर फिर ये ब्रेकआउट देता है, तब आपको बाइंग करना है। या कोई डब्लू पैटर्न बनाता है, ठीक है, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है तो आपको बाई करना है। गैप अप के केस में आपको वापस से पुल बैक का वेट करना, और इस लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, उसके बाद आपको बाइंग में चढ़ना है। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। और ये बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट 52 वीक हाई चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है। और जैसे वनडे में देखेंगे, एक मिनट, हाँ,
निफ्टी चार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। ये निफ्टी का है, बट हम बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ ओपन किया मैंने। बैंक निफ्टी, यस, आप देख सकते हो ऑलरेडी हाई पे है, तो यहाँ से बहुत बड़ा रैली आने की एक्सपेक्टेशन अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। अब निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आई होप बैंक निफ्टी का पूरा सब चीज़ क्लियर है। अब बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी, निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यस, ये चार्ट का मैं क्या करूँ, बार बार ये मुझे स्विचेस करने पड़ते हैं। यस, और निफ्टी का देखा जाए तो निफ्टी ने ऑलरेडी आज अपने ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ही सस्टेन किया है और ब्रेकडाउन दे दिया है, ब्रेकआउट दे दिया इन शॉर्ट। तो ये लेवल हमारा ये वाला ब्रेकआउट दे दिया है, 24,000 के ऊपर है, और 24,020 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें यहाँ से बड़ी रैली आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है इसका। तो इसके ऊपर 26,020 के ऊपर जैसे ही निफ्टी आए आपको बाइंग करना है। 26,020 के ऊपर आपको बाइंग करनी है, ठीक है। यहाँ से मैं एक टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ। $26,020 के ऊपर बाइंग, ठीक है। यहाँ से मैं बड़ी ले ली आते हुए दिखा दी कि रीज़न बिहाइंड इस कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ से बड़ी मूव एक्सपेक्टेड है। जितने भी शॉर्ट्स करके बैठे होंगे ये शॉर्ट सारे कवर होने जाएंगे, और जिसकी वजह से हमें बड़े मूव्स आते हुए दिखाई देंगे। अगर सपोज़ करो कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, ये हमने सिचुएशन कब की, जब फ्लैट ओपन होगा और फ्लैट ओपन होके सस्टेन करे इस लेवल के ऊपर, तो इस लेवल के ऊपर आपको बाइंग करनी है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब गैप डाउन होता है, कोई भी गैप डाउन होता है, गैप डाउन के बाद वापस ही ये बॉक्स फॉर्मेशन देखेंगे, वेरी ब्यूटीफुली इट इज़ विजिबल। इस फॉर्मेशन के अंदर वापस से अगर निफ्टी आता है गैप डाउन हो गया इस लेवल पे, और ये लेवल आ रहा है हमारा गैप डाउन के बाद, ये कुछ आ रहा है 950 940 के आजू बाजू, 920 से लेके, इन शॉर्ट ये 920 देखो और ये 950, ठीक है। तो इस लेवल के अंदर, एक मिनट, हाँ, यस, 25,920 से 25,950 की रेंज बाइंग की है निफ्टी के लिए। ये रेंज में आपको बाइंग करना है, किसी भी तरीका गैप डाउन मिलता है तो, ठीक है, बाइंग करना है। और टारगेट कहाँ तक लेंगे, 26,000 तक आप टारगेट ले सकते हैं पहला, और उसके बाद अगर 26,020 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें बड़ी रैली आते हुए दिखाई देगी। आपको सेलिंग, अब सेलिंग का देखो, एक छोटा सा ट्रेड बनेगा अगर ये 980 के नीचे जाता है तो, ठीक है, 980 के नीचे किसी भी तरीके से ब्रेक करता है और यहाँ पे आता है तो बहुत शॉर्ट आएगा। ये मैं ट्रेंड लाइन से बता देता हूँ, ये इस लेवल के अगर ब्रेक करता है तो हमें शॉर्ट स्कैल्पिंग करने के लिए मिलेगी, और ये स्कैल्पिंग होगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, 940 तक। तो 40 पॉइंट का मूव आएगा, बट बहुत क्विक होगा, तो आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा। अगर सेलिंग आती है इसके नीचे 980 के नीचे, तो आप सेलिंग करके 40 पॉइंट का क्विक स्कैल्पिंग करके आप प्रॉफिट एंजॉय कर सकते। इसके नीचे यहीं तक आएगी, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगी, वापस डिमांड जोन में आते ही बाइंग आ जाएगी, ठीक है। ये था निफ्टी के बारे में, ठीक है। अब निफ्टी की सेलिंग अगर कंटिन्यू करती इस लेवल तक जो कि है 940, ठीक है, 25,940, और इसके नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो कल के दिन एक्सपायरी है, तो हमें बड़ी मूव सेलिंग में भी और बहुत शार्प सेलिंग आते हुए वन वे दिखाई देगी। मतलब निफ्टी यहाँ से फिर एक तरफा नीचे की तरफ गिरेगा। तो इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ आएगी तो भी हमें फास्ट मूव आते हुए दिखाई देगी बिकॉज एक्सपायरी, और नीचे की तरफ अगर इस लेवल को ब्रेक करके जाता है तो भी हमें बहुत फास्ट मूव आते हुए दिखाई देगी। तो कल के दिन कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है निफ्टी के अंदर, ठीक है।
ये थी हमारी निफ्टी की एनालिसिस। अब आइए जैसे कि हम 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन भी करते हैं। 5 इंट्राडे स्टॉक्स जो आप कल के दिन ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको मेरी निफ्टी की एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर मुझे मोटिवेट करिए, ठीक है। हाँ, मैंने ये चैनल अभी न्यूली बनाया हुआ है तो थोड़े सब्सक्राइबर्स कम है, ठीक है। बट आपको आप एनालिसिस देखेंगे रोज की तो एनालिसिस बहुत तगड़ी रहती है मेरी। शॉपर्स स्टॉप, ठीक है। इसके अंदर 5 मिनट की है। चले जाते आवरली पे। आवरली, एक सेकेंड है। इसके बाद वाला कौन सा है हमारा, वो देख लेते हैं। जुबलियन, क्योंकि आपको पता है मुझे चार्ट बराबर करना पड़ेगा और उसके लिए टाइम वेस्ट होगा। जुबलियन फार्मा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं 1 आवर के टाइम पे यहाँ पे भी मुझे डिस्कस करना था। ऑलरेडी हमने बहुत बार इसको ट्रेड में लिया हुआ है। हम इस पे बाइंग तब करेंगे जब ये ब्रेक करेगा 12 to 6, ठीक है। एस एल आपका रहेगा 12 to 1। टारगेट आपके रहेंगे 1231, 1234 एंड 1237। ये टारगेट्स के लिए आप इसको बाइंग कर सकते हैं। अब हम पिछले वाले स्टॉक पे चले जाते हैं। देखो, एंट्री तभी लेनी है जब 5 मिनट की कैंडल ऊपर आराम से क्लोज होते हुए दे 1226 के ऊपर। अब क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है और बार बार ये इसी लेवल के ऊपर यहाँ से नीचे जाने के बाद भी वापस इसी लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारी बाइंग इसी के ऊपर बनेगी और 1226 का लेवल है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब अगला जो पिछला स्टॉक हमने देखा था जिसके चार्ट नहीं खुल पा रहे थे बराबर, शॉपर्स स्टॉप, ठीक है। शॉपर्स स्टॉप, शॉपर्स स्टॉप शॉपर्स स्टॉप में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्यूटीफुल सा कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बन रहा है। ये कप और ये इसका हैंडल, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो, ठीक है। कौन सा ब्रेकआउट, आपको बाइंग यहाँ पे करनी है 899 का लेवल है, 899। आपके एस एल रहेंगे 895, 5 रुपये का 4 रुपये का एस एल। और टारगेट आपके रहेंगे 903, 905 और 907। ये टारगेट्स के लिए आप शॉपर्स को भी ले सकते हैं। तीसरा स्टॉक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ई मुद्रा। ई मुद्रा, एक मिनट है। ई मुद्रा, एक सेकेंड है। वेरी गुड। ई मुद्रा था हमारा। यहाँ पे ई मुद्रा में आपको बाइंग करनी है। अब यहाँ पे भी दिख लिया होगा
ये क्यों मैंने बाइंग लिया हुआ है ई मुद्रा, क्योंकि ये लेवल पे आप देखेंगे ये लेवल 890 का आ रहा है, इस लेवल के आजू बाजू बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाइंग करनी है 890 पे, और SL 885, टारगेट आपके 95 और 898 और 900, ये लेवल्स आपके रहेंगे ई मुद्रा में, ठीक है। इसके अलावा जुबलेंट इनग्रीवा करके भी एक स्टॉक है हमारे पास, चौथा स्टॉक हमारा जुबलेंट इनग्रीवा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम लेवल देख लो, रेजिस्टेंस हमें मिल ही रहा है ऑलरेडी, इस लेवल के आजू बाजू जो लेवल आ रहा है हमारा, यस ये लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर 778.80 के ऊपर आप बाइंग करेंगे, ठीक है। 7 से 8 रुपये का आपका एसएल रहेगा, और टारगेट आपके 14 से 16 रुपये रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना रेजिस्टेंस से फेस कर चुका है, बार बार इस तरीके का फॉर्मेशन बना रहा है, इसको तोड़ेगा तो आराम से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इंट्राडे में। लास्ट है हमारा इस कल के लिए एलगी इक्विपमेंट, ठीक है। इसमें सेलिंग प्लान करना है इस लेवल के नीचे, ठीक है। इस लेवल के नीचे ये लेवल आ रहा है, ये वाला 688 के नीचे आप सेल प्लान करोगे, ठीक है, क्योंकि ये बार बार रेजिस्टेंस यहाँ फेस कर रहा है। यहाँ पे भी आप 7 से 8 रुपये का एसएल, और यहाँ पे 14 से 16 रुपये की आपकी टारगेट्स रहेंगे, तो ये इसके नीचे भी सेलिंग आपको प्लान करनी है। ये हमारा स्टॉक है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड कमेंट करके बता सकते हैं आपने कितना प्रॉफिट किया हुआ है। थैंक यू।